जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, एम्स भोपाल के द्वारा लगभग 233 पदों को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये जो पद हैं ये कौन कौन से हैं, इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, इसके अलावा दोस्तों किस वर्ग को कितनी छूट है और एग्ज़ाम की फ़ीस वगैरह से लेकर के सभी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको A to Z सभी प्रकार की जानकारियां मिल जाएंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं। तो आपका सोशल वर्क, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, LDC, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, JSA, इसके अलावा हॉल अटेंडेंस, अपर डिवीज़न क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल स्टेनो, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो ये सभी आपकी पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप इसमें देख पा रहे हैं अलग अलग सेपरेट आपकी कैटेगरी वाइज, आप यदि जनरल्स हैं तो जनरल, OBC, SC ST, EWS को कितने पद हैं किस पोस्ट में। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं। आप इसका रूल बुक देखना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर एकेडमी जबलपुर में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम ओवरऑल यदि बात करें इसमें कि टोटल पोस्टें 233 हैं, तो जनरल की कितनी है 105, OBC 59, SC 33, ST 15 और EWS की 21। आगे बात की जाए दोस्तों इसके जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है वो कब है, तो वो है 30/10/2023। हालांकि ये फॉर्म भरने 6/10/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, पर यदि आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो अभी भी समय आपके पास पर्याप्त है। 30 तारीख इसमें लास्ट डेट है। इसके अलावा बात की जाए इसके परीक्षा के पैटर्न को लेकर के दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 100 रहेंगे, 100 मार्क्स के, और जो आपका समय है वो 90 मिनट का रहेगा। एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है तो वो आपके सामने है। जनरल नॉलेज ऑफ अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि कह सकते हैं मैथ और रीजनिंग। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो कुछ कंप्यूटर भी है, और इसके अलावा CCS कंडक्ट रूल 1964 के अकॉर्डिंग और CCS लीव रूल 1972 के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर बता दें, यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हम बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो इसके सिलेबस पर लेकर के आएंगे और वहाँ पर आपको सभी बिंदु एक एक पॉइंट आपको वहाँ समझाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो ये कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। आगे बात की जाए कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की, तो एज का रिलैक्सेशन ठीक वैसा ही है जैसा कि हर सेंट्रल के एग्जाम में आपको देखने मिलता है। SC ST के लिए 5 ईयर, OBC 3 ईयर, और इसके अलावा जो भी है दोस्तों वो आपके सामने है। आगे बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर के कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो यदि आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ फ़ीस है 1200 रुपये, SC ST PWD और इत्यादियों के लिए 600 रुपये। और अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर कि आपके पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सोशल वर्कर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस एज सोशल वर्क। आपके पास में सोशल वर्कर का 8 साल का अनुभव होना चाहिए और आपके पास में 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ बिटवीन 18 to 35 यानी कि 18 से 35 वर्ष की आपकी उम्र हो। सेकेंड पोस्ट है ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट मल्टीटास्किंग का है। इसमें 10th पास और ITI इक्विवेलेंट, आप या तो 10वीं पास हो या ITI आपके पास में हो। एज लिमिट 30 साल से, यदि आप छोटे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क। LDC के लिए यदि बात करें दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं 12th क्लास, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट 12वीं पास हो, और स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका होगा जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में से कोई भी एक। टाइम जो अलाउड है दोस्तों वो 10 मिनट का है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें दोस्तों तो स्टेनोग्राफर की, और स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या है वो आपके सामने है। बस आपकी एज जो है वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए यहाँ पर दोस्तों 10वीं पास यदि आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। LMV और HMV कमर्शियल लाइसेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल, 2 साल का यहाँ आपके पास में अनुभव भी जरूरी है, और आपकी जो एज है वो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों वार्डन की, जूनियर वार्डन, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके अलावा जो उम्र है वो आपकी 30 से 45 के बीच में होनी चाहिए। अटेंडेंट के लिए 10+2 आपके पास में होना चाहिए और एज 21 से 30 वर्ष। UDC की बात करें अपर डिवीजन क्लर्क की, तो उसके लिए आपके लिए आवश्यक है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी आपके पास में कोई भी एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा आपकी जो एज है वो 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्ट है दोस्तों, उनके लिए जो जरूरी था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट होता है, और एज जो है वो सभी पोस्ट के साथ में दी हुई है।
यदि आपकी कुछ और जिज्ञासाएं हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप इसकी रूल बुक देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, या आप एम्स भोपाल की साइट में जाकर के भी रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही जानकारी दोस्तों आप तक पहुंचानी थी। चलिए ठीक है, आज विदा लेते हैं, आपसे मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।